सिंह हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, बिहार सरकार होश में आओ, डीलर से तुम मत टकराओ, मत टकराओ के पदयात्रा को रूट डाइवर्ट करके उन पर जो दमनात्मक कार्रवाई किया गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, वाटर कैनन और रबर गोली का प्रयोग किया गया, जैसे लगता हो आतंकवादी और उग्रवादी पटना पहुंच गए हो। उस तरह से ये अंधी और बहरी गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट ने जो अत्याचार किया, उस अत्याचार, उस जुल्म, बर्बरता जुल्म के खिलाफ तमाम जन वितरण प्रणाली के विक्रेता और जो 12 डीलर को जो जेल में बंद रखा है, उसके खिलाफ 1 सितंबर से सारे डीलर सड़क पर उतरेंगे और खाद्यान्न वितरण से लेकर हड़ताल पर रहेंगे। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का चंपारण से जो पदयात्रा चल रहा था, अंबिका प्रसाद यादव के नेतृत्व में, जब वो पटना पहुंचता है तो पटना के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा गलत रूट डाइवर्ट करने की वजह से उनको गलत रूट पे ले जाया जाता है। और नीतीश कुमार की जो प्रशासन है, नीतीश कुमार की जो पुलिस है, वो कहीं ना कहीं बलपूर्वक पानी का बौछार करती है, उसके बाद लाठी चार्ज करती है। और लाठी चार्ज ही नहीं करती है, लोकतंत्र का गला घोंटते हुए जो डीलर एसोसिएशन के नेता हैं, लोग हैं, उनको जेल भेजने का काम करती है। निश्चित तौर में लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, कोई भी आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक जब लाठीचार्ज की गई, उससे भी मन नहीं बढ़ा तो कुछ डीलरों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। आज बिहार के कई जिलों में, कई प्रखंडों में डीलरों की एक बैठक हुई, फेयर प्राइस एसोसिएशन की एक बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। डीलरों के बैठक में ये भी बातें आई कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार सचेत नहीं होती है और सम्मान पूर्वक हमारी जो मांग है उसको मान नहीं लेती है, हमारे नेताओं की रिहाई नहीं की जाती है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एक डीलर के पास जितने भी लाभुक होते हैं, निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरुद्ध वोट करवाया जाएगा और नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का डीलर फेयर प्राइस एसोसिएशन काम करेगा। आज जो है इन मांगों को लेकर आप लोग एकत्र हुए हैं। हम लोगों का 8 सूत्री मांग विगत 15 साल पुराना है, 17 साल पुराना। 2008 से हम लोग 8 सूत्री मांग की मांग करते आ रहे हैं। यह निकम्मी, बहरी, नकारा सरकार डेली घोषणा हर मन से क्या करता है कि हम 10 लाख लोग को रोजगार दिए, 1 करोड़ को रोजगार देंगे, 1 करोड़ को हम नौकरी देंगे। हम डेली यह झूठी ढकोसला करते रहता है। हम लोग कहना चाहते हैं उसके डीलर भाई, जो कोरोना काल के विकट स्थिति में भी हम एक डॉक्टर किसी पेशेंट को छूना नहीं चाहता है, जिसके लिए उसको सरकार लाइसेंस दिया। हम एक डीलर मेरा 100 आदमी को डेली हाथ पकड़ करके उठा लेके उसको दाना दिया, या और हर तरह का काम हमसे केवाईसी कराता है, डिलीशन कराता है, आधार कार्ड सीडिंग कराता है, सारा सरकारी काम कराता है, वोटर लिस्ट में काम करा है। अभी आयुष्मान कार्ड बनाया, वोटर गहन निरीक्षण में हमारी वह मदद लिया है। इसी हॉल के मीटिंग में कलेक्टर साहब बुला के सबका मीटिंग लिए और सब हम लोग मदद किए। हर सरकारी काम करते हैं। सरकार को 1 करोड़ का रोजगार देने का यह वादा करता है तो क्या हम लोग इस बिहार के नहीं है? हम लोग भारत के नहीं है? हम लोग बिहार का बेटा नहीं है? बिहार के समाज का नहीं है? हम लोग उनके वोटर नहीं है? हम लोग इस देश के वोटर नहीं है? क्या कारण है कि हमारे साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहा है? और हमारे विक्रेता को जो शांतिपूर्ण वितरवा महात्मा गांधी मोतिहारी से बापूग्राम से वो आ रहा था, पैदल पदयात्रा करके वह जाना चाहता था गांधी मैदान में माल्यार्पण गांधी जी को करने के बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पर, उसको बीच में डाक बंगला चौराहा पर रोक के बर्बक पूर्वक कार्रवाई करके गोली से मतलब रबर गोली से, वो पानी कैनन से और लाठी से तो चूर दिया। हमारे 12 विक्रेता को अभी उसने जेल में भेज दिया है। हम लोग का अनवरत यह काम चल रहा है, चलते रहेगा जब तक हमारा अंबिका बाबू को रिहाई नहीं करता है, हमारा मांग पूरा नहीं करता है, सरकारी सेवा घोषित नहीं करता है, 300 रुपया क्विंटल कमीशन नहीं देगा, तब तक हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल 1 तारीख करने जा रहे हैं। कल भी हमारी
पूरा जिला कमेटी की बैठक है यहाँ जिला परिषद के सभागार में, और हमारी अभी डेली कार्यक्रम चल रहा है और डेली चलते रहेगा। पूरा देश में यह चल रहा है, वही नहीं चल रहा है, और पूरा भारत में 1 तारीख से सारा कोटेदार कोटा बंद कर देगा। और हम लोग हर हालत में तो सरकार का ईद से ईद बजाने का काम करते। जी बताइए। ये हम लोग का चंपारण से जो पद यात्रा निकला था वो 300 किलोमीटर से पटना गांधी मैदान के लिए गांधी जी का माल्यार्पण करने के लिए, रास्ते में प्रशासन के द्वारा, नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा उसको जबरन रोक करके रूट कन्वर्ट करके दूसरे रूट पर ले जा करके और लाठी चार्ज, वाटर कैनन और अनेक प्रकार के है ना मार पीट करके कम से कम कई विक्रेता हमारे घायल हो गए, जिसमें कि 12 विक्रेता अभी जेल में है। और अंबिका यादव, हम लोग का एक ही है कि जब तक उसको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन पूरे बिहार में कि पूरे देश में चलेगा, और देश में चलेगा। और हमारा जो मानदेय है 30,000 रुपया, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं होगा तो हम लोग उठाव एवं वितरण सारा तरीके से बंद कर देंगे और पूरे बिहार में बंद कर देंगे। कब से बंद कीजिएगा? 1 सितंबर से वितरण बंद रहेगा। अगर अनुज्ञप्ति रद्द करने की बात करेंगे प्रशासन द्वारा कि अगर आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, आप नहीं बांटेंगे, तो क्या कीजिएगा? यही एक दूसरा ये पूरा एकजुट सारा लाइसेंस पोस्ट मशीन जमा कर देंगे। हम लोग जो है सो एक आदमी यदि कोई कार्रवाई होता है तो पूरे पोस्ट मशीन और लाइसेंस हम लोग जमा कर देंगे। हाय 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 मुख्यमंत्री हाय हाय लेसी सिंह हाय हाय लेसी सिंह हाय हाय नीतीश कुमार हाय हाय नीतीश कुमार हाय हाय बिहार सरकार होश में आओ, डीलर से तुम मत टकराओ। मत टकराओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मांग है आप लोगों का? काहे मांग है कि डीलर के वर्षों पुराना मांग, जो वर्तमान की सरकार 20 साल से कुंडली मार के बैठा हुआ है, लेकिन डीलरों पर तनिक भी विचार नहीं कर रहा है। डीलर संघ ये मांग करता है जो उनका जो भी 8 सूत्री मांग है उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, और यह सरकार जब हमारी मांग को पूरा नहीं करती है और हम लोग जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के तहत जब अपना मोर्चा खोलते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो यह सरकार अनैतिक अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और हमारे निर्दोष डीलर भाइयों पर लाठी चार्ज करता है, वाटर कैनन छोड़ता है, और उसके बाद भी हमारे कुछ डीलर भाई को बंदी बनाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको जल्द से जल्द रिहा करे, नहीं तो हम लोग पूरे डीलर संगठन पूरे बिहार के 55,000 डीलर हड़ताल करेंगे और एक भी अन्न वितरण नहीं करेंगे, और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी। सर आपका परिचय? प्रशांत कुमार, पीडीएस विक्रेता बोचहा प्रखंड। 9 अगस्त क्रांति दिवस के रोज हमारे जन वितरण विक्रेता के गांधी अंबिका बाबू लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवादी विचारधारा के तहत 9 अगस्त के यानी गांधी आश्रम चंपारण से अपना पद यात्रा स्टार्ट किए थे, और उनको 22 तारीख के गांधी मैदान में जाके महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करना था। और यहाँ से वहाँ तक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से जाने पहुँचने के बाद भी उनके जब माल्यार्पण के बाद ये लोग क्या कहते हैं गर्दनी बाग के लिए जा रहे थे, तो इन्हें बायफोर्सली पुलिस द्वारा रोक के इनके साथ गलत व्यवहार किया गया, विक्रेता के साथ बर्बरता के साथ यानी लाठीचार्ज किया गया। उसके ऊपर पानी पानी का छिड़काव हुआ, लाठी चला। जो भी निर्दोष विक्रेता हमारे यह लाठी के चपेट में आए हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। सरकार को थोड़ा भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि हम बिहार के 55,000 जन विक्रेता लगभग 8.5 करोड़ जनता के बीच हर महीना हम लोग को जाने का मौका मिलता है और हम लोग राशन वितरण करते हैं। आज कोई भी माई का लाल नहीं है जो हमारे विक्रेता को चोर बता दे। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां हमारे उपभोक्ता किसी तरह का शिकायत करता हो कि हाँ हमें राशन नहीं मिलता है। हाँ, आज इस सब के बाद हम आज भी
खुले मन से कहना चाहते हैं कि सबसे छोट तबका के कर्मचारी के रूप में न घोषित होने के बाद भी हम लोग जो सेवा जनता के बीच करते हैं, शायद कोई कर्मचारी करता हो तो यह बता दे। आज हम लोग देख रहे हैं कि सूत के उठने के बाद यानी बिना मुंह में पानी रखे हुए जनता के सेवा अगर कोई स्टार्ट करता है तो जिसका डीलर नाम है, लेकिन आज उसके ऊपर लाठी चला के हमारे 12-13 विक्रेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जो हम लोग काफ़ी इससे क्षुब्ध हैं। अविलंब सरकार इसे वापस ले, उसको रिहा करे, अन्यथा हम लोग बाध्य होके इस पीडीएफ सिस्टम को बंद करेंगे। काम बंद यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारा भी संघ साधारण नहीं है। जिस सबसे बड़ा सरकार के प्रायोजित जो भी धंधा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण धंधा को लेके हम लोग चल रहे हैं। एक एक जनता के निगाह में है, लेकिन सरकार आज तक इसको कोई कभी सुनने का नाम नहीं लिया। आज एगो रसोईया के देख लीजिए, सफाई कर्मचारी के देख लीजिए। मांग यही है कि भाई हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, 30,000 रुपया मानदेय जब सरकार मान चुकी है। इससे पिछला जो अनशन हुआ था उसमें सरकार सचिव महोदय बोल चुके थे कि हम आपके मांग को मान लिए, तो हमें 30,000 रुपया मानदेय मिलना चाहिए, 300 रुपया कमीशन मिलना चाहिए। सरकारी छुट्टी, खैर अब तो इतना के बाद सरकारी छुट्टी घोषित हुआ है, हमें अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, आज तक ऐसा देखे हैं जो किसी को अनुकंपा जो मिल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, हमें मिलना चाहिए। और सबसे पहले हमारा जो 13 आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है उसको अविलंब रिहा किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। मार्जिन बनी आज बताइए आपका परिचय? हमारा राजेंद्र प्रसाद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष बोचहा। ये थे हमारे बोचहा फेयर फॉरेड डीलर एसोसिएशन बोचहा के जो पटना में लाठीचार्ज हुआ था, हमारे जन वितरण विक्रेता के पास जो जेल भेजे गए हैं, इनके लिए आज बोचहा ब्लॉक से लेकर मार्केट होते हुए कैंडल मार्च निकला गया है। और देखिए अब उसका सीधा प्रसारण हम यूट्यूब के माध्यम से दिखाते चल रहे हैं। और हमारे प्रखंड अध्यक्ष जगत जी, राजेंद्र जी और राम पुकार जी और प्रशांत जी हैं, आपका सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, निर्दोष डीलर पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज बंद करो, निर्दोष विक्रेता पर लाठीचार्ज बंद करो, नीतीश सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार मोबाइल के जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार हाय 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 हाय, बिहार सरकार हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारी सेवा घोषित करना होगा, बिहार को सरकारी सेवा घोषित करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के आंदोलन को जिस तरह ने सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की जो मांग है उसको सरकार को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। हमने तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पहले भी समर्थन किया था कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का जो कमीशन 90 पैसा प्रति क्विंटल है, 90 रुपया प्रति क्विंटल है, उसको बढ़ा करके 300 रुपये प्रति क्विंटल होने चाहिए। साथ ही उनको कम से कम 25,000 का मानदेय दिया जाना चाहिए। उनकी मृत्यु होने पर अनुकंपा का प्रावधान होना चाहिए। और अन्य राज्यों में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन बिहार में लगातार आंदोलन करने के बावजूद सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि तमाम मांगों को किया जाए, और ऐसी निकम्मी सरकार अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से जन वितरण प्रणाली दुकानदार और हम तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल लोग मिल करके इस सरकार को हटाएंगे, नई सरकार बनाएंगे और इनकी तमाम मांगों को पूरा करने का काम करेंगे।